ओके, तो डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर का एक प्रैक्टिस क्लास है। हम लोग डिफरेंशिएशन वेक्टर पढ़ चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। ओके, सो मैं क्वेश्चन दूंगा। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या है। सपोज y इज इक्वल टू अगर x टू द पावर n है, तो dy बाई dx जब हम लोग करते थे, सर ने आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है ये, तो dy बाई dx इसका फार्मूला क्या था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये फार्मूला था। फॉर एग्जाम्पल सपोज y इज इक्वल टू अगर x क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx क्या हो जाता था, 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, तो कितना जाएगा ये 3x स्क्वायर। ओके, सेम तरीके से अगर सपोज कोई y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन है 5, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0। ओके, ये आप लोगों हम लोग पढ़ चुके हैं। सो मैं कुछ फार्मूलों का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ओके, सो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए, सो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं। पहला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। दूसरा फार्मूला डिफरेंशिएशन ddx ऑफ कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या क्या था, माइनस साइन एक्स। थर्ड फंक्शन क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक ddx ऑफ tan x, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x। ओके, एंड फोर्थ वन इज ddx ऑफ cot x, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस cos x स्क्वायर x। ओके, और फिफ्थ वन इज ddx ऑफ sec x, इसका फार्मूला क्या था, sec x इंटू tan x। एंड सिक्स्थ लास्ट वन इज ddx ऑफ cosec x, इसका फार्मूला क्या था, ddx ऑफ cosec x, इसका फार्मूला क्या था, माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, ये सारे फार्मूले, ये जनरल फार्मूला dy by dx, y is equal to x to the power n, then dy by dx will be n into x to the power n minus 1, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x into cot x। सेम तरीके से और फंक्शन है e टू द पावर x, e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। 8 नंबर देखें तो ddx ऑफ log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ओके, तो ये सारे फंक्शन आप लोगों को, ये सारे फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, ये सभी को याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए। ओके, अब आओ प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सो इसको भी उठा ही देते हैं। आओ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, हम लोगों को क्या निकालना है, dy बाई dx। तो क्या आ जाएगा dy बाई dx, बोले dy बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 4, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 6x प्लस 4। सो इजी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। सपोज फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x, हम लोगों को क्या निकालना है, dy बाई dx। चले जल्दी से निकालें, सॉल्व करें इसको। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। ओके, चले सॉल्व करें इसको, जल्दी से सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं।
कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएं जल्दी से सॉल्व करके। ओके, सो चलो देखते हैं। सो dy बाई dx कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 4, तो 12x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x माइनस 10, बस खत्म, सो इजी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सपोज फंक्शन y इज इक्वल टू 12 x टू द पावर 5 माइनस 3 e टू द पावर x प्लस 20x। इसको डिफरेंशिएट करके हमको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो ये सब डिफरेंशिएशन के बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, और आप सभी को फिजिक्स में जो पढ़ना है डिफरेंशिएशन में, यही सारे इसी टाइप के डिफरेंशिएशंस आपको वहां पे मिलेंगे मोशन चैप्टर में। ठीक है, तो देखें इसको, आप लोग सॉल्व करें, जल्दी से आंसर बताएं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो कितना आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा 12 इंटू 5 to 60 x टू द पावर 5 माइनस 1 दैट मींस 4 माइनस 3 e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, प्लस यहां से कितना बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यह जाएगा 20, कितना 20। ओके, वेरी इजी, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको जल्दी से नोट करें, जल्दी नोट करें, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सपोज x is equal to 3t square plus 4t minus 10. Okay, we have to find dy by dx, sorry, dy by dt at t is equal to 1. ओके, सो वेरी इजी क्वेश्चन के ऊपर फिर से देखें। x का फंक्शन दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में, t इज द टाइम, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 10। हम लोगों को, सॉरी दिस इज dx by dt, सॉरी we have to find dx by dt at t is equal to 1. okay, we have to find dx by dt at t is equal to 1। तो देखें कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx by dt कितना आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 6t प्लस 4, 10 का डिफरेंशिएशन 0। अब ध्यान से देखें, dx by dt at t is equal to 1 निकालना है हम लोगों को। तो इस फंक्शन में जहां जहां पे t है, टाइम है, वहां वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, t is equal to 1। तो देखें काफी सिंपल है, आप लिखें dx by dt at t is equal to 1 is equal to 6 into 1 plus 4 is equal to 10। ओके, वेरी इजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x sin x। दो फंक्शन का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, x sin x। तो दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता था, पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, यही ना रूल था। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन हम लोग सीख रहे थे, तो वहां पे क्या देखा था कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो पहले एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे और पहले को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन sin x है, इनको डिफरेंशिएट करना। तो ध्यान से देखें, dy by dx कितना आ जाएगा, सबसे पहले मैं x को कांस्टेंट रख देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ sin x को, फिर मैं sin x को कांस्टेंट रख लेता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x को। तो बोले यहां से कितना आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos x, प्लस x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, ये बेसिकली क्या आ जाएगा sin x। सो dx by dt हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x sin x का डिफरेंशिएशन x cos x प्लस sin x। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको तुम लोग सॉल्व करोगे। नोट कर लिया, जल्दी नोट करें, फिर मैं मिटाता हूं इसको। आई थिंक ऊपर वाला नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x tan x प्लस x sec x। चलो इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से, बहुत इजी है। चलो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर। ओके, चलो जल्दी से डिफरेंशिएट करो इसको और आंसर बताओ मुझे। जल्दी से डिफरेंशिएट करें, फिर तभी मैं इसको सॉल्व करूँगा। आप लोग डिफरेंशिएट करें पहले। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, चले y इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले x को कांस्टेंट रख लेते हैं, किसको डिफरेंशिएट करते हैं, tan x को। ओके, फिर tan x को कांस्टेंट रख लेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan x को कांस्टेंट लेके फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को, तो डी dx ऑफ x। इसके बाद इस फंक्शन पे आते हैं, x स्क्वायर को कांस्टेंट ले लेते हैं, किसको डिफरेंशिएट करते हैं, sec x को। फिर sec x को कांस्टेंट ले लेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर को। ओके, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो ये आ जाएगा x sec स्क्वायर x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x प्लस sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो ये एज इट इज ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, तो आ जाएगा 2x इंटू sec x। ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम लोग कह सकते हैं tan x प्लस इस टर्म और इस टर्म से x sec x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो x sec x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ sec x बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, x tan x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, कितने लोगों का करेक्ट था, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। आई थिंक बहुत इजी है। ओके, नोट करो जल्दी से, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो। नोट कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जंप करते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। काफी सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको आप दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ध्यान से देखें, एक फंक्शन ये वाला है x प्लस 2, दूसरा फंक्शन ये वाला है x माइनस 2। तो हम लोग इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट कर, दो फंक्शन कंसीडर करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो हर केस में आंसर सेम आएगा आपका। तो सबसे पहले मैं एक दो फंक्शन कंसीडर करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया एक फंक्शन ये है हमारा, दूसरा फंक्शन ये है, तो कैसे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे तुम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते थे, एक फंक्शन को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले वाले को डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इस फंक्शन को पहले कांस्टेंट ले लेता हूँ x प्लस 2 और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन बताएं क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं, तो x माइनस 2, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर 2x। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका देखें, अब ये इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये सिंगल फंक्शन में आगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ये 2x, और ये 4 कांस्टेंट है, 4 इज अ कांस्टेंट, तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 2x।
तो दोनों केस में आंसर सेम है, आप लोग जैसे करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, जो इजी लगता है। आई थिंक ये वाला ज्यादा इजी है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इसलिए इजी लग रहा होगा क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, तो डायरेक्ट आपने लगा के ये मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, लेकिन यहीं पे अगर ये फंक्शन कुछ डिफरेंट होता और ये फंक्शन कुछ डिफरेंट होता तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, और मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करते, उसको डिफरेंशिएट करते, फिर टाइम लगता है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग उसी पे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x square plus 1 into x cube plus 3x minus 4. We have to find dy by dx. Okay, y is equal to x square plus 1 into x cube plus 3x minus 4. We have to find dy by dx. तो देखते हैं dy by dx कैसे निकालेंगे। सिंपल, या तो आप इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें फिर डिफरेंशिएट करें, या तो आप दो फंक्शन मान, एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन हम लोगों को आता है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, एक फंक्शन ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, तो मैं पहले इस फंक्शन को कांस्टेंट ले लेता हूं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, दूसरे टाइम इस फंक्शन को कांस्टेंट ले लूंगा और इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट लिया और इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो बताएं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3, 4 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0, अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस, अब इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको कांस्टेंट लिखें तो ये एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब चाहे इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं, यहीं पे छोड़ सकते हैं। ओके, बहुत इजी है, डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, बहुत इजी है, पर थोड़ा ढंग से आप लोगों को समझना है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं नोट किया तो जल्दी से नोट करें, 2 मिनट के अंदर नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, y is equal to x to the power 5 plus 1 by x to the power 4 plus 1 by x square, इसको डिफरेंशिएट करना तो बहुत इजी है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y is equal to x to the power 5 plus x to the power minus 4 plus x to the power minus 2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैथ्स है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dy by dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 x to the power 5 minus 1 means 4, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 4 x to the power minus 4 minus 1, यहाँ से माइनस 2 x to the power minus 2 minus 1। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 5 x to the power 4 minus 4 x to the power minus 5 minus 2 x to the power minus 3, या फिर इसको फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं x to the power 4 minus 4 by x to the power 5 minus 2 by x cube। वेरी इजी। ओके, नोट करें जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया, चलो आओ।
क्वेश्चन y इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू द पावर हाफ, सो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन, सो कितना आ जाएगा यहाँ से हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, या कितना आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 1/2 रूट एक्स। तो आप ध्यान से देखें, अगर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हाँ रूट के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, रूट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, 1/2 रूट, तो इसके अंदर का जो फंक्शन है x। ओके, तो आइए अब आते हैं रूट के फंक्शन में हम लोग शॉर्ट मेथड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बड़े क्वेश्चंस को वो सीखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सपोज रूट एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से मैं कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट, और इसके अंदर फंक्शन कौन सा था एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, रूट के अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट के अंदर कौन सा फंक्शन था एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, तो 2 से 2 खत्म, क्या आ जाएगा x बाई रूट एक्स स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट को, तो रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट, अंदर फंक्शन क्या था रूट के साइन एक्स पे, साइन एक्स आ जाएगा। फिर अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन था साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा cos x बाई 2 रूट sin x, दिस इज द आंसर। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करूंगा, तुम लोग सॉल्व करोगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x। चलो इसको सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करें, 2 मिनट के अंदर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें जल्दी से। हो गया, चलो आओ मैं सॉल्व करता हूं, देखो आप लोग आंसर मैच करेंगे। सो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट। ओके, रूट के अंदर का फंक्शन को उतार देंगे, इसे नोट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसके बाद इस अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहां से 2x प्लस 3/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दिस इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए आप लोग इसको सॉल्व करने के क्लास में 2 तरीके पढ़ेंगे, सबसे पहले साइन एक्स को m मान लो तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, फिर dy बाई डी एम निकालते थे, फिर dm बाई डी एक्स निकालते थे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। बट यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करें,
तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सामने 2 आ जाएगा, sin x को ऐसे लिखते हैं इनटू, अब sin x को डिफरेंशिएट करो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, आंसर खत्म। तो ये क्या आ जाएगा sin 2x। ओके, खत्म खत्म। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बताता हूँ इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x प्लस sec x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ध्यान से देखिए dy बाई डी एक्स एक लाइन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पावर को डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, 2 tan x इंटू, अभी खत्म नहीं हुआ डिफरेंशिएशन यहाँ पे, इंटू, अब tan x को डिफरेंशिएट करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत इजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुम लोग सॉल्व करो इसको। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, चलो ऐसा नहीं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, जल्दी से डिफरेंशिएट करें इसको। तो देखें, सॉल्व करें फिर मैं बताऊंगा। हो गया, चलो मैं दिखाता हूं। ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप साइन को डिफरेंशिएट करें, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos, तो ये आ जाएगा cos x स्क्वायर इनटू, अब इस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2x cos x स्क्वायर। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कैसे पढ़े होंगे क्लास में, चेन रूल के थ्रू। मतलब अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्या मानते थे पहले, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाता था, साइन m। अब हम लोग क्या निकालते थे, dy बाई डी एम, तो ये क्या आ जाएगा, cos m। अभी क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, फिर हम लोग क्या निकालते थे, dm बाई डी एक्स, तो dm बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करते थे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ से cos m इंटू 2x, तो ये dm से dm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाता था, cos m, m की जगह पे मैं x स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पे हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माना हुआ है, m, तो ये क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर इंटू 2x, या 2x cos स्क्वायर x। वही चीज हमने वहां पे एक लाइन में लिख दिया था, ठीक है। तो सीखते टाइम आप लोग ये मेथड को सीखें, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तुम लोग प्रीवियस मेथड जो भी हमने बताया उसको यूज करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट करना, तो देखें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले tan को डिफरेंशिएट करें, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x क्यूब। इसके बाद इस अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब। वेरी इजी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, इसको नोट करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, उसको जल्दी से सॉल्व करके हमको आंसर बताएं। y इज इक्वल टू अंडर रूट
tan स्क्वायर एक्स। चलिए सॉल्व करें इसको, जल्दी से इसका आंसर बताएं। जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। हो गया? हो गया? हो गया? चलिए देखें। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सबसे पहले रूट को डिफरेंशिएट करें, रूट के अंदर फंक्शन है तो सबसे पहले रूट को डिफरेंशिएट करें, तो रूट का डिफरेंशिएशन में क्या बताता है? 1/2 इंटू अंडर रूट। अब इस फंक्शन को, जो रूट के अंदर जो फंक्शन लिखा है उसको एज इट इज रख देते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या था? इस रूट के अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है? tan स्क्वायर एक्स है, पावर वाला फंक्शन है, तो पावर में सबसे पहले क्या डिफरेंशिएट होती है? पावर, तो आ जाएगा 2 tan x। फिर क्या डिफरेंशिएट करेंगे? tan x को, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x बाई 2 रूट tan स्क्वायर x। ये सही है, खत्म हो जाएगा। ओके, मैंने काफी सिंपल दे दिया था। tan स्क्वायर x का डिफरेंस रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? tan x आ जाएगा, तो tan x इंटू sec स्क्वायर x बाई tan x, ये से खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर x। ये यहीं से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? अंडर रूट में स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। काफी सिंपल है। ओके, नोट कर जल्दी से, जिनका नहीं हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिवीजन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सपोज y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 2x। ओके, इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग को क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। ओके, क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखें। डिवीजन वाले में हम लोग क्या करते थे? डिवीजन का रूल क्या था? फार्मूला क्या था? अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, जैसे सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, तो हम लोग कैसे इसको डिफरेंशिएट करते थे? सबसे पहले क्या करते थे? जी ऑफ एक्स को ऊपर ले जाते थे, किसको डिफरेंशिएट करते थे? एफ ऑफ एक्स को। फिर माइनस साइन, जी ऑफ एक्स को, सॉरी एफ ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखते हैं और किसको डिफरेंशिएट करते हैं? जी ऑफ एक्स को, एंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन को क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। ओके, ये हम लोगों का रूल था। तो उसी रूल को अप्लाई करते हुए इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, आई थिंक ये फार्मूला सभी को याद होगा, जस्ट मैंने बताया इसको, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, फिर माइनस क्या करेंगे? अब इस फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2x होल स्क्वायर। अब सिंपल डिफरेंशिएशन है ये, इस टाइप के मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 2x होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ओके, जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग वेक्टर में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। बेटा चलो, देखो y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, बस मैं यही कराऊंगा इसमें, लॉग का फंक्शन है। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, x को कांस्टेंट रख के किसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, जो फंक्शन का प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है। फिर log x को कांस्टेंट रख के पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ x। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x बाई एक्स प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा log x प्लस 1, खत्म। ओके डन, नेक्स्ट को ठीक सही किया। चलो अब हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन हम लोग वेक्टर में प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके, सो वेक्टर प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, पढ़ लिया था वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो उसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, पहला ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, या इसको हम लोग सिंपली लिखते हैं ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। जहां पे ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या है ए और बी के बीच का एंगल। दैट मींस सपोज ये वेक्टर ए है, सो दिस इज वेक्टर बी एंड दिस एंगल इज थीटा। सो ए डॉट बी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, हाँ ये कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। दैट मींस ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये सारी चीजें बता चुके हैं। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर है। ओके, ये क्या है वेक्टर देता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अभी ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन क्या होगा यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन या इनवर्ड द प्लेन होगा, ऐसे या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में या तो इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, डायरेक्शन निकालना आप लोगों ने सीख लिया था ए क्रॉस बी का। ए की तरफ चारों फिंगर को रख के बी की तरफ मोड़ते हैं, तो थंब का जो डायरेक्शन होता है क्या होता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों को ए क्रॉस बी करना है, तो ए की तरफ उंगलियां रखें, बी की तरफ मोड़े, थंब किधर की तरफ आ रहा है बाहर की तरफ,
तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस ए क्रॉस बी का, बाहर की तरफ। सिमिलरली अगर हमें बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अगर निकालना है तो चारों फिंगर को किसकी तरफ रखेंगे, चारों फिंगर को बी की तरफ रख के किधर की तरफ मोड़ेंगे, ए की तरफ। तो थंब किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। बी की तरफ चारों फिंगर को रखा, ए की तरफ मोड़ा, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो थंब अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। यानी कि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट है। हाँ, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ बी क्रॉस। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे बट डायरेक्शन क्या थे, अलग अलग। ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन। हम लोग आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट में आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप कैसे वो चलता है उसको लोग देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है आई कैप जे कैप के कैप। ओके, अब ध्यान देखिए, आपको ये हमेशा बना लेना है ऐसे, इस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या दे देगा, के कैप। ये सभी आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, सभी को पता है। अगर वहीं हम लोग जे क्रॉस आई करें, उल्टा जा रहे हैं, ये जो एरो हमने लगाया हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके उल्टा जा रहे हैं, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या जाएगा, अब उल्टा जा रहे हैं तो क्या जाएगा, माइनस के कैप। ओके, सेम तरीके से अगर मैं लगाऊं, देखो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या जाएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। लेकिन अगर हम लोग के क्रॉस जे निकालें, के क्रॉस जे, तो एरो के उल्टे उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एरो के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप। सिमिलरली के क्रॉस आई कैप, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई हम लोग कैसे जा रहे हैं, एरो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, जे कैप। बट अगर हम लोग आई क्रॉस के करते हैं तो क्या आ जाएगा, आई क्रॉस के, एरो के उल्टे डायरेक्शन, एरो के उल्टे डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एरो के उल्टे डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, माइनस जे, तो ये आ जाएगा माइनस जे। ओके, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, काफी इजी है। आइए मिटा दें इसको। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ध्यान से देखिए, जब भी कभी वेक्टर ए आई कैप जे कैप के फॉर्म में, वेक्टर बी आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया हुआ है, और हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हमेशा क्या यूज करें, डॉट प्रोडक्ट यूज करें। क्या यूज करें, डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहां से मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, रूट 2। मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ बी मींस बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा रूट 2। ओके, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डॉट b बाई ए बी। a डॉट b किसे निकालेंगे, i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो i डॉट i क्या आ जाएगा 1 प्लस j डॉट माइनस j कितना आ जाएगा, -1
बाई ए कितना है √2 इंटू √2, तो कितना आ जाएगा 0। तो कॉस थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए is equal to I cap plus 2j cap and vector B is equal to 2I cap plus 3j cap. Find out a vector of magnitude 5 which is perpendicular to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए इसको सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j, वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। ठीक है, हमको क्या निकालना, फाइंड आउट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, सॉल्व करें इसको। हो गया, सॉल्व किया, चलो और देखते हैं। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, हम लोगों को एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अभी याद करें, अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूं तो ए क्रॉस बी क्या होता है, एक वेक्टर होता है और ये वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। दैट मींस अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल लूं तो जो ए क्रॉस बी आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, फिर मेरा काम हो गया। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या, अगर हम लोग वेक्टर सी लिखता हूं तो ये वेक्टर सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर। तो हम लोग लिख सकते हैं ये जो होगा सी वो ए के भी परपेंडिकुलर है एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो। तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकाल लें, i प्लस 2j क्रॉस 2i प्लस 3j। आप लोग जो मेथड जानते हैं निकालने का ए क्रॉस बी, आप लोग उस मेथड से निकाल सकते हैं। तो i क्रॉस i 0 हो जाएगा, i क्रॉस j तो 3i क्रॉस j प्लस 2 इंटू 2 4 j क्रॉस i, सीक्वेंस में लिखना होता है, और j क्रॉस j क्या आ जाएगा 0। सो i क्रॉस j निकालना है तो ध्यान देखिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा i j k। ओके, तो देखें i क्रॉस j क्या लिख के तो यह आ जाएगा 3k का प्लस j क्रॉस i तो क्या आ जाएगा माइनस k का, तो ये माइनस 4k का, कितना आ जाएगा यहां से माइनस k का। सो वेक्टर सी हमारा क्या आ गया माइनस k का, क्या आ गया माइनस k का। अब k कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ये क्या है यूनिट वेक्टर, अपने आप यूनिट आ गया, यूनिट वेक्टर है, बट कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर है। हमको कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए 5, तो हम लोग क्या करेंगे इस यूनिट वेक्टर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको जो वेक्टर मिलेगा फाइनल वेक्टर r इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस k कैप, तो कितना आ जाएगा 5k कैप माइनस 5k कैप और 5k कैप। ये दोनों वेक्टर माइनस 5k कैप जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5k कैप जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, दोनों ये वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के कैसे हैं परपेंडिकुलर है। ओके, तो आप लोग यहां तक नोट करें। अभी मैंने असाइनमेंट क्रॉस प्रोडक्ट का दिया नहीं था, मैं अभी ऐप में डालूंगा, उसको सॉल्व करना होगा, उसका सॉल्यूशन अपलोड करना होगा
और नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, चले, थैंक यू।